आपने वो मूवी देखी है दंगल? उसमें क्या होता है, पिता की आकांक्षाएं और उसको पूरा करने के लिए प्रयास करती हुई बेटियां। पिता अपनी बेटियों से बहुत मेहनत करवाते हैं, बेटियां भी उतनी ही मेहनत करती हैं। और कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब पिता और बेटियों की आपस में बनती नहीं है। अगर आपने भी अपने जीवन में इसी तरह के कुछ सर्कमस्टांसेस देखे हैं तो हो सकता है कि आपके कुंडली में सूर्य तीसरे घर में हो। तो तीसरे घर का सूर्य क्या क्या सिग्निफाई करता है, आपके जीवन में क्या क्या लेकर आ सकता है और इससे आपकी पर्सनालिटी पर क्या फर्क पड़ता है, ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। मैं अभी साउथ इंडिया घूमकर आ रही हूँ और लगता है कि बार बार साउथ इंडिया जाने की जरूरत पड़ती रहेगी। टेक्निकली भारत भ्रमण मेरे लिए शुरू हो चुका है, जो कि कुंभ राशि वालों के लिए होना ही चाहिए। खैर, भारत के अलग अलग कोनों में जाकर मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि भारत के लोग कितने डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बात है जो हमें आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखती है। कुछ तो है जो हमें यूनिकली इंडियन बनाता है। कुछ समय पहले जयपुर में थी, वहां के लोग कुछ अलग थे लेकिन विशुद्ध भारतीय। ठीक वैसे ही अभी मैं कर्नाटका थी, वहां के लोग कुछ अलग थे लेकिन फिर भी विशुद्ध भारतीय। तो जाने वो क्या चीज है जो हमें भारतीय बनाती है, लेकिन जो कुछ भी है यकीन मानिए बेहद खूबसूरत है, बिकॉज दिस इंडियननेस इज व्हाट आई ट्रूली लव। और हाँ, हो सकता है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा भ्रमण करना शुरू कर दूं, लेकिन जो भी होगा जैसे भी होगा, मुझे उम्मीद है कि भारत देश जितना सरप्राइज करेगा उतना ही ज्यादा अपनेपन की फीलिंग मुझे देता रहेगा। खैर, भारत भ्रमण की बातें हम करेंगे बाद में। आज हम बात करते हैं कि सूर्य जब तीसरे घर में चले जाते हैं तो उसका आप लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। आप लोग जानते ही हैं कि तीसरा घर आपके सिबलिंग्स यानी सहोदरों को दिखाता है। वो लोग जो कि आप ही के पेरेंट्स के द्वारा जिनकी उत्पत्ति हुई होती है, जो आप ही के साथ बड़े होते हैं। आपके पीयर नेटवर्क्स या पीयर सर्कल्स को भी ये तीसरा घर दिखा सकता है, यानी कि आप ही के क्लास में पढ़ने वाले लोग, आप ही के साथ लगभग एक ही साल में जन्म लेने वाले लोग, आप ही के कॉलेज में आप ही की क्लास में जाने वाले लोग, लगभग इस तरह के लोगों को हम पीयर सर्कल्स का हिस्सा मान सकते हैं। और ये पीयर सर्कल्स खास तौर पे जो कम उम्र होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अब हम अडल्ट हैं, राइट? कोई 30 वर्ष का व्यक्ति भी अडल्ट है और कोई 35 वर्ष का व्यक्ति भी अडल्ट है, और उनका जो एक्सपीरियंस होता है जिंदगी में वो कमोबेश काफी हद तक सिमिलर भी हो सकता है। यानी कि शादी है, शादी में कोई इशू है, या बच्चे हैं, बच्चे में कोई इशू है, पढ़ाई लिखाई, लोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब हम छोटे बच्चे होते हैं उस समय पर 6-6 महीने का फर्क भी हम लोगों को बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि हमसे जो एक क्लास आगे हैं वो हमसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जबकि उनकी और हमारी उम्र जो एज है उसमें शायद महीनों का ही फर्क होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनसे अलग होते हैं, अपने आप को उनसे अलग मानना प्रेफर करते हैं। और जो 1-2 क्लास आगे या पीछे होते हैं उनके लिए फिर दीदी, भैया, छोटा भाई, छोटा बहन, इस तरह की फीलिंग्स बहुत आम हो जाती हैं। तो जब हम बच्चे होते हैं तो टाइट निट पीयर सर्कल्स हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, और यही टाइट निट पीयर सर्कल्स जो होते हैं इन्हें हमारी कुंडली का तीसरा घर दिखा देता है। सो दैट इज हाउ थिंग्स मूव। और सूर्य का रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं लिनियज को। ये ज्योतिष का आधार है और हमारे पूरे सोलर सिस्टम का भी, यानी कि जो भी सूर्य की मर्जी वही सारे ग्रहों की मर्जी। सूर्य जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है हमारी लिनियज, यानी कि हमारे पितृ या हमारे पुरखे। खास तौर पे हमारे जो पिता की साइड से जो लोग जिनके साथ हम कनेक्टेड होते हैं उनको सूर्य हमें दिखाते हैं। वैसे तो हम जनरली पितरों को सूर्य की कैटेगरी में डाल सकते हैं, उनसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही सूर्य दिखाता है हमारे जीवन में हमारे पिता को, उसके साथ साथ ही फादर फिगर्स को भी दिखाता है। तो कई बार हमारे मेंटोर्स होते हैं, हमारे गुरु भी होते हैं जो हमारे लिए पिता समक्ष पिता के समान होते हैं, तो उन्हीं लोगों को सूर्य के थ्रू भी देखा जा सकता है। और कई कुंडलियों में जब आपको फादर की एब्सेंस दिखाई दे रही हो लेकिन सूर्य फिर भी स्ट्रांग होता है, तो आपके जीवन में कोई बहुत अच्छा मेंटोर आता है जो उस फादर के रोल को फुलफिल करता है आपके जीवन में। इसके अलावा सूर्य हमारे आगे जो भी अथॉरिटीज होती है उनको दिखाता है। तो हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का सबसे टॉप पोजीशन होल्डर क्या है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कैसा है, या फिर आपके जिले में जिलाध्यक्ष कौन सा है, आपके
गांव में प्रधान कौन है, सरपंच कौन है, इन सारी चीजों को सूर्य दिखा सकता है। यानी पावर एंड अथॉरिटी फिगर्स, इन सबको हम सूर्य के साथ देखकर जोड़कर देखते हैं। पुराने जमाने में सूर्य का मतलब होता था राजा, यानी कि जो भी अपनी लिनियज के थ्रू अपने टॉप पर बैठा हुआ है उसको हम सूर्य के साथ जोड़कर देखेंगे, क्योंकि पहले राजा का बेटा ही तो राजा बना करता था ना। अगर किसी ने भाई उनको हटा भी दिया तो भी जो राजा बनेगा फिर उसका बेटा ही राजा बनता था। डेमोक्रेसी तो पहले हुआ नहीं करती थी, लोकतंत्र नहीं था कि लोग वोट देकर अपना राजा चुनेंगे। तो उस समय पर ये लिनियज इस तरीके से चलती थी, पावर इस तरीके से ट्रांसफर होती थी। तो उन्हीं चीजों को आज भी सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की डेट में राजा महाराजा तो नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कार चलते हैं, परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी जो कर्म ट्रांसफर होते रहते हैं, उन सबको सूर्य दिखाता है। तीसरे भाव में जब सूर्य जाता है तो वो मर्करी यानी कि बुध की जो पावर्स होती है उन्हें एक्सेंचुएट करता है, क्योंकि तीसरा घर नैसर्गिक रूप से बुध का घर होता है और यहाँ नैसर्गिक रूप से जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि का वास होता है। तो यहाँ आने पर जो सूर्य की जो क्वालिटीज होती हैं वो मिथुन की क्वालिटीज के साथ या बुध की क्वालिटीज के साथ मिक्सअप होती हैं, और इसी वजह से हमें ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो सही समय पर सही बात बोल सकते हैं, सही समय पर सही नॉवल लिख सकते हैं, सही समय पर सही ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, सही समय पर सही वीडियो बना सकते हैं, या सही समय पर अपने हाथों की कारीगरी से कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी मदद से कि दुनिया या फिर कम से कम उनकी दुनिया तो बदल सकती है। तो आपको जनरली ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो लेखक बहुत अच्छे होते हैं, चिंतक अच्छे होते हैं, विचारक अच्छे होते हैं और हाथों से कोई भी काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इन लोगों को सबसे ज्यादा मुसीबत अक्सर तब आती है जब इनके जीवन में किसी भी प्रकार से शनि का रिजल्ट आ रहा हो, या शनि किसी भी तरीके से उनको देख रहे हो, या शनि की दशाएं चल रही हो। ऐसे में ये लोग बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, और प्रेशर के कारण अक्सर ये लोग टूटना शुरू कर देते हैं। और वो जो बिखराव है उससे बचाने के लिए इनका पीयर सर्कल, इनके दोस्त, इनके सहोदर, इनके भाई बहन, ये उनके लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो जैसे मैंने आपको दंगल मूवी का एग्जाम्पल दिया, तो उसमें क्या है, पिता है जो अपनी लिनियज को ट्रांसफर कर रहा है अपनी बेटियों में। लिनियज क्या है, पहलवानी की। तो पिता पहलवान है और वो चाहता है कि उसकी बेटियां भी पहलवान बने और पिता से भी आगे बढ़कर जाएं, पिता से भी अच्छी पहलवान बने। तो वो उनको मेंटोर कर रहे हैं। और वहां पर कौन है, दो बहनें, एक नहीं है, यानी कि दो हैं, एक साथ है, युग्म है, जो कि मिथुन राशि के साथ हम जोड़कर देख सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि उन दोनों की राशि मिथुन है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, सो दो बहनें हैं यानी युग्म है, और वो दोनों पिता के थ्रू, सूर्य के थ्रू अपनी लिनियज को, यानी कि उनके जो बड़ों का काम है, अपने जो पिता का काम है, पहलवानी का जो प्रोफेशन है, उसको आगे बढ़ा रही हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब पिता का जो प्रेशर होता है वो उन्हें ओवरवेल्म करने लगता है, उन्हें परेशान करने लगता है, उन्हें तकलीफ देने लगता है, क्योंकि वो देखती है कि भाई दुनिया में और कितना कुछ है। तो पिता से साथ उनका थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, उनके ओपिनियंस आपस में मैच नहीं करते, बट इवेंचुअली दे मेकअप इन दी एंड, और उसके बाद वो दोनों जीत जाती हैं, राइट। और जीतती हैं अपने बाहुबल से, अपने कौशल से, अपनी स्किल्स के थ्रू। तो इसी तरह की चीजों को आप सूर्य इन थर्ड हाउस के साथ भी जोड़कर देख सकते हो कि आप लोगों को वैसे तो जो पितृ होते हैं, जो पिता होते हैं, उनके थ्रू काफी सपोर्ट मिलता है, उनके थ्रू आपको काफी संबल मिलता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, या शनि की दशा चल रही हो, या शनि ही यहाँ पर बैठे हुए हो। इन दैट केस आपको मेंटोरशिप तो मिलेगी, लेकिन आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा कि भाई मुझे दबाया जा रहा है, मेरी जो पर्सनालिटी है उसे उभर कर बाहर नहीं आने दिया जा रहा। इसके साथ साथ ही हम ये देखते हैं कि ये लोग कम्युनिकेशन के मामले में बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स आर यूजुअली वेरी वेरी गुड। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ऐश्वर्या राय का है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मे बी यू कैन चेक। इसके अलावा ओपरा विनफ्रे, उनको तो सब जानते हैं, शी इज द क्वीन ऑफ कम्युनिकेशन, शी इज द क्वीन ऑफ इंटरव्यूज, द क्वीन ऑफ मीडिया, उनको सब जानते हैं। एंड जहां तक मुझे याद है ओपरा विनफ्री के चार्ट में भी सूर्य तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। इसके अलावा स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, उनकी कुंडली में भी ऐसा कहते हैं कि सूर्य तीसरे भाव में थे। तो ये तीन तरह के लोग अगर आप देखें तो इनका कम्युनिकेशन स्किल्स, इनका अपनी बात को कहने का तरीका, अगर आप ऐश्वर्या को देखेंगे तो ऐश्वर्या के एक्सप्रेशंस, द वे यू नो, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिनेमा में उनका काम है, तो एक्सप्रेशंस बहुत मायने रखते हैं, आवाज़ बहुत मायने रखती है। उससे पहले वो मॉडल रह चुकी हैं, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, तो उनका बोलने का तरीका, उनका एक्सप्रेस करने का तरीका, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और इसी वजह से मे बी शी हैज़ अ लेगेसी,
जिसको हम मिटा नहीं सकते। ठीक वैसे ही ओपरा की एक लेगेसी है, उनका इंटरव्यू करने का तरीका, उनका लोगों के साथ जुड़ने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें उनको दूसरों से अलग बनाती हैं। एंड फाइनली हम अगर युक्तेश्वर गिरी जी महाराज की बात करें तो उनकी तो बात ही कुछ और है, वहाँ पर तो शायद कमेंट्री ही नहीं बनती हम लोगों की तरफ से। लेकिन ये तीनों ही जो लोग हैं ये अलग अलग तरीकों से ही सही एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे तरीके से दुनिया के सामने ला सकते हैं, एंड दे कैन डू इट वेरी वेरी वेल। सबसे बड़ी बात इन लोगों को लेकर ये होती है कि ये छोटे पिंजरे के जानवर नहीं होते। तो अगर आप इन्हें बहुत छोटे छोटे जगहों पर रखोगे, बहुत छोटी जगहों पर जहाँ पर इन्हें खुद को एक्सप्रेस करने का मौका ना मिलता हो, तो फिर ये कभी भी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए, अब मैं दंगल की कहानी आप लोगों के साथ एक बार शेयर करती हूँ कि दोनों बहनें आपस में ही लड़ती रहती या अपने जिले में अपने प्रदेश में ही लड़ती रहती, तो क्या वो कभी उनका जो फुल पोटेंशियल है मेडल्स जीतने का वो कभी सामने आ पाता? नहीं। उस पोटेंशियल को सामने लाने के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने से बड़ी जगहों पर जाएं और बड़ी बड़ी जगहों की तलाश करें। कुएं की मछली ना बने, समंदर की मछली बने, जहां पर जाकर उनके लिए नए होराइजन्स खुले, ज्यादा जगह हो एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे सर्वाइवल ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन इसमें वो लोग खुश रहते हैं। तो बड़ी जगहों पर इन्हें सर्वाइव करना अच्छा लगता है। बड़ी जगह की किसी छोटी सी मछली बनना इन्हें पसंद है, लेकिन छोटी सी जगह की सबसे बड़ी मछली बनना इन्हें अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने से आगे और आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं तो ही इन्हें शांति मिलती है, और तभी ये लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और तभी अपना फुल पोटेंशियल ये लोग गेन कर पाते हैं। अदरवाइज अगर आप उन्हें छोटी सी जगह पर ही समेट कर रख दोगे, या अगर आपका खुद के सूर्य जो है वो 3rd हाउस में है और आप सिमट कर रह गए, सिर्फ अपने पीयर सर्कल्स में ही हीरो बन रहे हो, तो वहां से आपको चैन नहीं मिलेगा। 1-2 दिन आपको मजा तो जरूर आएगा, लेकिन चैन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मान लो कुछ ऐसा काम किया है जिससे देश का नाम ऊंचा होता हो, पूरी दुनिया में तहलका मच जाता हो, या आपके पूरे प्रदेश में तहलका मच जाता हो, उसके बाद आपने भाई मैंने क्या किया, कैसे किया, उसको लेकर एक किताब लिख दी, आपके जीवन पर एक फिल्म बन गई, तो वो चीजें आपको ज्यादा मजा देती हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को सूर्य इन 3rd हाउस के जो लोग होते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। इनको लोगों को जो है एक्सप्रेशन करने से अपने आप को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। यू हैव टू लर्न टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। जहां पर भी एक्सप्रेशन की कमी हो जाती है वहां पर आप लोगों को डेफिनेटली मुसीबत झेलने को मिलती है। इसीलिए चाहे आप लिखिए, चाहे आप बोलिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने से अपने आप को कभी मत रोकिए। अगर आप लोग लिख अच्छा सकते हैं, इफ यू आर अ गुड राइटर, मान लीजिए पोएम्स अच्छी लिखते हो या स्टोरीज अच्छी लिखते हो, तो उन्हें अपने तक या अपने छोटे से फ्रेंड सर्कल तक सीमित मत रखिए। आप बाहर जाइए, दुनिया को सुनाइए, वहां से भी वाहवाही लूटिए, सीखिए वहां जाकर कि और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि यही चीजें आपको इम्प्रूव करेगी। तो कुएं का मेंढक, कुएं की मछली आपको, जैसे कुएं में तो मछली होती नहीं है, बट फिर भी वो तालाब की मछली आप लोगों को बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, नए होराइजन्स की तरफ जाने की जरूरत है। सबसे खास बात जो हमें सूर्य के 3रे भाव में होने से मिलती है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि ये लोग अक्सर अपने पिता के अधूरे सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने, ऑफ कोर्स मैंने मूवी का नाम लिया, आपको दिख ही रहा था कि पिता का सपना था भाई कि बेटियां मेडल लेकर आए, तो बेटियां मेडल लेकर आ गई। तो पिता का जो सपना होता है, अधूरा सपना होता है, उसे पूरा करने की बहुत प्रबल इच्छा अक्सर इन लोगों के अंदर होती है। अगर जीवन में पिता का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या पिता नहीं है, या उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो भी इनके जीवन में कोई ना कोई मेंटोर या फिर इनके पारिवारिक कोई ना कोई चीज होती है जिसको देख के इन्हें लगता है कि नहीं, मुझे ये फुलफिल करना है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि दादाजी के पास कोई हवेली थी और किसी कारणवश वो हवेली बेचनी पड़ी, है ना, पैसे नहीं थे, परिवार को आगे बढ़ाना था, बच्चे को यूएस भेजना था, तो हवेली बेच दी। अब इनके मन में ये बात है कि वो हवेली हमारी है, हमारे परिवार की है, तो दादाजी तो नहीं रहे, लेकिन वो हवेली मैं वापस जरूर लूंगा, या जरूर वो मैं हवेली वापस लूंगी, या उसको खरीद लेंगे। तो इस तरह की चीजें होती हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि फादर जो होते हैं बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, अच्छे से अपनी बात रखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर बहुत अच्छे होते हैं, तो ये उन्हीं से वो सारी चीजें सीखना शुरू कर देते हैं। तो फादर एक्चुअली बिकम्स ए ट्विन टू देम, और दे बिकम अ ट्विन टू देयर फादर। जो भी फादर कर रहे हो उसको देखेंगे, उससे सीखेंगे, और इन द एब्सेंस ऑफ अ फादर, फादर फिगर्स से, या फिर जो इनकी लिनियज है, पैतृक लिनियज है, जो इनके पुरखे हैं, इनके पित्र हैं, फिर इनसे सीखना शुरू करके ये लोग आगे अपनी जीवन चलाना शुरू कर देते हैं। यूजुअली आपको बहुत कम उम्र से ही इनकी ये टेंडेंसीज देखना शुरू हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो 30-40 साल की उम्र तक समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली उन्हें करना क्या है। क्योंकि ये जो दुनिया है
ये बड़ी अजीब सी दुनिया है कि भाई फटाफट से पढ़ाई करो, फटाफट से नौकरी करो, शादी करो, गाड़ी लो, घर लो, बच्चों को स्कूल भेजो। इस फेर में उलझ जाते हैं। तो कई बार इस फेर में उलझे उलझे लोगों को बहुत समय लग जाता है ये डिसाइड करने में कि उनका लक्ष्य क्या है जीवन का। लेकिन इवेंचुअली इन लोगों का लक्ष्य यही होता है। बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, वाकपटु होते हैं, लेकिन अपने आगे किसी की ज्यादा झेल नहीं सकते। तो इनको हमेशा ऐसे माहौल में रहना चाहिए जहां इनसे ज्यादा स्मार्ट लोग हैं। कभी भी आपको ऐसा ना महसूस हो कि ये जो व्यक्ति है ये मुझसे कम जानता है, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करोगे तो आपका खुद का जो लेवल है वो नीचे गिरेगा। तो इसलिए हमेशा आपको ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जो आपसे ज्यादा अकम्पलिश्ड हो, जिन्होंने आपसे ज्यादा जिनकी जानकारी हो, जिनका लाइफ एक्सपीरियंस आपसे कहीं ज्यादा हो, ताकि आप उनसे सीख सको और आप आगे बढ़ सको। इंस्टेड कि आप लोगों को सिखाओ कि क्या करना है एंड देन आपका खुद का जो मेंटल लेवल है वो ठीक ना रहे। अगर आप ये जरूर करना चाहते हो कंसल्टिंग, काउंसलिंग, अगर आपको इंटरेस्ट है भी, तो भी पहले अपने आप को डेडिकेट करो। पहले किसी से सीखो जो आपसे कहीं ज्यादा अकम्पलिश्ड है, जो कहीं ज्यादा ब्राइट है आपसे, पहले उससे सीखो और फिर दूसरों को सिखाओ। ऐसे नहीं कि भाई आपने पानी कोको कोला को लिया और आपने मेंटोस में उसको डाल दिया और एकदम लावा फूट पड़ा वहां से, और फिर आपने बोला कि वाह वाह मैं तो साइंटिस्ट बन गया। ऐसे नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप साइंस पढ़ते हो, किसी अच्छे साइंटिस्ट की निगरानी में आपने काम किया है, आपके 2-4 पेपर्स पब्लिश हुए हैं, तब आप जरूर दूसरों को सिखा सकते हो। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन विद ईज अगर आपका सूर्य तीसरे घर में है तो। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे इसके मायने होते हैं, लेकिन मोटा मोटा ये आपको देखने को मिल जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहा होगा। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि सूर्य जब चौथे घर में होते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो नीचे मेरी वेबसाइट दी हुई है, यू कैन गो देयर एंड यू कैन बुक अ कंसल्टेशन फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।